गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। मेंटेनेंस या कोई भी डिवोर्स प्रोसीडिंग हो, 498A का मैटर हो, उसमें डिजिटल एविडेंस यानी व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस या कोई डीवीडी, ईमेल या और कोई भी डिजिटल प्रूफ, आपको प्रूफ कैसे कोर्ट में करना है, कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करूंगा। ये वीडियो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, मोस्टली आज के डेट में ये होता है कि जितने भी एविडेंसेज है, जितने भी प्रूफ है, डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं। या आप व्हाट्सएप चैट बोल लो, मैसेजेस बोल लो, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, या फिर आपने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करा है, ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में ही होता है जिसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, सो दैट आप कोर्ट को ये प्रूव कर सके कि ये मेरा स्टैंस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप एक डीवीडी बनाते हैं और डीवीडी बना के कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, सो दैट कोर्ट को ये आसानी हो कि कोर्ट देख सके आपका एविडेंसेज को, प्रूफ को, कोर्ट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अब दूसरा ये है कि व्हाट्सएप चैट आपके मोबाइल से एक्सेस हो सकता है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर से भी एक्सेस हो सकता है, तो ये डिजिटल फॉर्म के एविडेंस हैं। बट कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, इवन कई लॉयर्स में मैंने देखा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि जो व्हाट्सएप चैट्स है, एसएमएसेज है, ये सारे कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं है, यानी कोर्ट उसे नहीं मानता है। बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। डिजिटल एविडेंस कोई भी केस डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें डिजिटल एविडेंस के बेस पे, जो आपका मोबाइल में एसएमएस है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, उसके बेस पे कोर्ट डिसाइड कर देता है, पूरा जजमेंट दे देता है। इनफैक्ट इसके बेसिस पे, डिजिटल एविडेंसेस के बेस पे कोर्ट ने बहुत सारे स्टे दिए हुए, कोर्ट स्टे दे देता है। तो डिजिटल एविडेंस इज़ वेरी वैल्यूएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि डिजिटल एविडेंस कोर्ट में प्रूफ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें डिजिटल एविडेंस प्रूफ कैसे करना चाहिए कोर्ट में। तो व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको एक प्रॉपर सीडी बना के, आप वो सारी चीज़ों का सीडी बना के, आप बहुत ही केयरफुली उसका सीडी बना के डॉक्यूमेंट्स की तरह प्रूफ कर सकते हैं। बट जो आप प्रूफ करते हैं सीडी, या फिर आप जो भी प्रिंट आउट लेते हैं व्हाट्सएप का, ईमेल का या एसएमएस का, उसके साथ आपको लगाना होता है 65B का सर्टिफिकेट, जो कि आपको फाइल करना होता है डिजिटल एविडेंस के साथ। आपको जो पिटीशन लगाते हैं उसके साथ एक 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर में आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है, और वो सर्टिफिकेट के साथ आपका जो डिजिटल एविडेंस है उसको आपको देना होता है कोर्ट में, उसके साथ प्रेजेंट करना होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं वो क्या होता है। तो सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि उसमें सारा चीज़ें, उसके बारे में जो आप एविडेंस दे रहे हो उसके बारे में डिटेल में मेंशन होता है कि आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप है, सपोज मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर व्हाट्सएप है तो सो एंड सो मोबाइल यूज़ कर रहा था मैं, सो एंड सो मोबाइल नंबर है, सो एंड सो उस मोबाइल का नंबर है, नंबर के साथ जो उसका वर्जन आता है, जैसे अगर आईफोन है तो आईफोन एक्स, आईफोन के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, तो वैसे वो मेंशन करना होता है। और साथ में ये भी डिटेल देना होता है कब ये मैसेज आया, कब या ये व्हाट्सएप आया, ये सारी चीज़ों के साथ आपको ये मेंशन करना होता है कि इसके साथ, इस डॉक्यूमेंट के साथ, ये जो एविडेंस है उसके साथ मैंने कोई टेम्परिंग नहीं की, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ये एज इट इज़ मैं फाइल कर रहा हूँ। अगर ये एविडेंस आपके पास है तो आप अपना 65B का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बट सपोज़ कोई मेरे फ्रेंड के पास ये एविडेंस है, या फिर मेरे किसी फैमिली मेम्बर के पास ये अगर सर्टिफिकेट है, अगर ये एविडेंस है, तो उसका जो सर्टिफिकेट 65B के अंडर में उसका सर्टिफिकेट देना होता है, न कि आपका उस टाइम पे कोई काम नहीं करेगा 65B का सर्टिफिकेट। तो जो इसका कस्टोडियन है एविडेंस का, उसको ही 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर सपोज़ कई बार होता है कि जैसे सीसीटीवी कैमरास का हम लोग निकालते हैं, उसका जो भी रिकॉर्ड हुआ होता है वो हम निकाल के सबमिट करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई पब्लिक प्लेस है उधर जो सीसीटीवी लगा हुआ है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से, या फिर कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, उसका सीसीटीवी का हमको रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, तो वो लेके हम सबमिट करते हैं। अगर सपोज़ गवर्नमेंट अथॉरिटी का है, किसी पब्लिक प्लेस का है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का है, आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप वो रिकॉर्डिंग, चलो आपने जाके रिक्वेस्ट करके ले लिया, और आपको ऐसे में फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उसका 65B का सर्टिफिकेट देना होता है।
बट अगर वो नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे फिर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट एजेंसीज रिलक्टेंट होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वो उनको तो एक पहले लॉ मालूम नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि वो डरते भी हैं कि हमारे हम क्यों दें, या फिर अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो और कुछ लोग जानबूझ के नहीं देना चाहते, क्योंकि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में ये सोचता है कि मैं क्यों फंसूँ या फिर मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर लेटर के थ्रू आप जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको लेटर भी देना चाहिए सो दैट अगर वो डिनाई करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने आपके रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। तो अगर डिनाई कर देते हैं तो आप कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन और कोर्ट में आपको देना होता है कि जनाब मैंने सो एंड सो एजेंसी को रिक्वेस्ट किया था 65B का सर्टिफिकेट देने के लिए, बट उन लोगों ने नहीं दिया। तो कोर्ट क्या करती है कि जो भी एजेंसीज है, जो भी पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी है, उसको समन करके कोर्ट में बुला लेती है, और उसके बाद कोर्ट उनको ऑर्डर देती है कि आप इन्हें 65B का सर्टिफिकेट दे दो। और उन गवर्नमेंट एजेंसीज को, ऑफिशियल्स को कंप्लाई करना ही पड़ता है, उन्हें 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और आप वो सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सपोज 65B का सर्टिफिकेट देना भूल गए तो क्या होगा? तो अगर 65B का सर्टिफिकेट भूल गए आप देना, अगर नहीं दे पाए आप, तो आपको ओरिजिनल जो जिस चीज़ में रिकॉर्ड हुआ है वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आपको देना होगा। सपोज अगर आपके व्हाट्सएप पे वो चैट है, वो मैसेज है, तो आपको अपना फ़ोन सबमिट करना पड़ सकता है, फ़ोन देना पड़ सकता है। तो इसके लिए 65B का सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मोबाइल आजकल लाइफ लाइन है लोगों का, तो आपको मोबाइल देने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो डोंट फॉरगेट कि अगर आपको कुछ ऐसा एविडेंस अगर सबमिट करना पड़ता है तो आप उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट जरूर दें। अगर आप 65B का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते कोर्ट में, या फिर भूल जाते हैं, या फिर नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, तो ये आपके केस को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज 65B के सर्टिफिकेट्स की वजह से आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं। तो 65B का सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी केस में। अगर आप एविडेंस के एज ए एविडेंस आप प्रूफ करना चाहते हैं तो डिजिटल फॉर्म में जो भी एविडेंस है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।